न्याय का इंतजार कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है, खासकर जब आप सलाखों के पीछे हो और आपकी स्थिति कमजोर हो। भारत की जेलों में ऐसे अनगिनत चेहरे हैं जिनकी रिहाई का रास्ता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और एक शख्स की गवाही का मोहताज है। क्या आपने सोचा है कि एक कैदी जिसे अदालत से जमानत मिल गई हो, फिर भी जेल में बंद रहता है? इसका जवाब अक्सर दो शब्दों में छिपा होता है: जमानतदार और पैसा। हमारे कानून में जमानत के लिए अक्सर दो जमानतदारों की ज़रूरत होती है, लेकिन गरीब और बेसहारा लोग जिनके पास न तो संपत्ति है और न ही भरोसेमंद रिश्तेदार, वो दो जमानतदार कहाँ से लाएं? यह एक बड़ी खाई है जो कई लोगों को सालों तक जेल में ही रखने को मजबूर कर देती है, भले ही उन्हें जमानत मिल चुकी हो। यह सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस दर्द को महसूस किया। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ के सामने ऐसे कई मामले आए जहां लोग सालों से सिर्फ इसलिए जेल में बंद थे क्योंकि वो दो जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट ने देखा कि ये सिर्फ कानूनी बारीकियां नहीं बल्कि ये सीधे सीधे गरीबी और सामाजिक असमानता से जुड़े सवाल हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने न्याय की एक नई किरण जगाई। गोरखपुर की एक बच्ची की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कोर्ट के आदेश से अब से किसी भी आरोपी की जमानत के लिए दो के बजाय सिर्फ एक जमानतदार की जरूरत होगी। यह फैसला सिर्फ जमानतदार की संख्या कम करने तक ही सीमित नहीं था। कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों व संबंधित अदालतों से कहा कि वे आरोपी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखें। जमानत की बॉन्ड राशि इतनी तय की जाए जो आरोपी की वित्तीय क्षमता के अनुसार हो। यह सुनिश्चित करना था कि न्याय का दरवाजा सभी के लिए खुला हो। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया: यदि कोई अभियुक्त 7 दिन के भीतर जमानती पेश नहीं कर पाता तो जेल अधीक्षक को तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सूचित करना होगा। इसके बाद एक वकील की व्यवस्था की जाएगी ताकि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द रिहा किया जा सके। यह एक ऐसा तंत्र है जो यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी मदद का इंतजार किसी को जेल में रहने को मजबूर न करे। इस फैसले पर इंडिया ने सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मसलदान से कानूनी पहलू जाना। हाँ, देखिए, ये जो एक हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि सिंगल श्योरिटी पर भी अभियुक्त को ज़मानत मिल सकती है, तो ये बिल्कुल सही फैसला है। और चूँकि इसका जो बेसिक रूट है इसका इस बात का कि ज़मानतदार की क्या ज़रूरत है, ज़मानत तो अदालत देती है, तो नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ श्योरिटी। तो हर जगह हमारे सीआरपीसी में या नई जो हमारी आई है आपकी भारतीय न्याय संहिता जो है, इसमें सब जगह यही है कि विद और विदाउट श्योरिटीज़ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, ये दो वर्ड्स हैं, विद और विदाउट। विद और विदाउट का मतलब हुआ कि ज़मानतदार लगे या विदाउट श्योरिटी, यानी कि एक पर्सनल बॉन्ड कहलाता है जो अभियुक्त स्वयं भरता है, उस पर भी अभियुक्त को रिहा किया जा सकता है अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है। तो बेसिकली जो आपका लॉ है ज़मानत का, चूँकि ज़मानत तो अदालत देती है, अब उसको छोड़ने के क्या तरीके हैं उस पर एक जनरल प्रिजम्पशन ये चल रहा है कि साहब दो ज़मानतदार होने चाहिए। तो दो ज़मानतदारों का क्या है कि ज़्यादा रिलायबल हो गया, एक के बजाय दो हो गए। इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो कि बहुत अहम है, मैं कहूँगा। और जो हमारी निचली इजलासें हैं जो ज़मानत पर छोड़ती हैं या ज़मानतदार लेती हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर या हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, क्योंकि बेल बॉन्ड्स तो आप यहीं फाइल करते हैं उसी ज़िले में जिस ज़िले का मामला होता है। अगर सीतापुर के ज़िले का मामला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेल दी है, तो हाई कोर्ट जनरली बेल बॉन्ड्स नहीं एक्सेप्ट करती, एक्सेप्ट उनके यहाँ अगर कोई अपील फाइल हुई है या कुछ हुआ है तब तो लेंगी, वरना वो लोअर कोर्ट को ही डायरेक्ट करती हैं। अब जब लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करती हैं तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट कंसर्न्ड। अब मैजिस्ट्रेट का सेटिस्फैक्शन काहे में है
पहली चीज़ तो हुई कि अमाउंट कितना हो, दूसरी चीज़ हुई कि ज़मानतदार कितने हों, 2 हों, 1 हो, 3 हों, या खाली पर्सनल बॉन्ड पर भी वो छोड़ सकती हैं। तो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन जो है वो मैजिस्ट्रेट का है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग, बहुत अच्छी रूलिंग आई है इस पे। उन्होंने ये जो सिंगल श्योरिटी की बात कही है, तो सिंगल श्योरिटी से उनका तात्पर्य यही है, पूरी रूलिंग में उन्होंने इसी चीज़ को डिस्कस किया है कि उनके सामने ये मैटर आया कि कई मुल्ज़िमान जो हैं वो ज़मानतदार, 2 ज़मानतदार न देने की स्थिति में अभी भी जेल में हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो कोई सही बात नहीं है, क्योंकि ज़मानत तो हम लोगों ने दी है। तो अब अगर वो एक ज़मानतदार भी दे रहा है तो भी आपको उसको रिहा करना चाहिए, क्योंकि उसमें अक्यूज्ड की लिबर्टी का सवाल है। ज़मानत मिलने के बाद अदालत से वो ज़मानतदार नहीं दे पा रहा है तो हम उसकी लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते, क्योंकि लिबर्टी जो है वो प्राइम चीज़ है जिसको कि अदालत देखती है और उसी पर अपना फैसला ज़मानत का देती है। अब हाई कोर्ट ने तो या सुप्रीम कोर्ट ने तो ज़मानत दे दी। अब यहाँ मैजिस्ट्रेट साहब का मामला फंसा पड़ा है कि साहब 2 ज़मानतदार लगें कि 3 लगें कि 1-1 लाख के लगें कि 5-5 लाख के लगें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जनरली अदालतों को लीनियंट होना चाहिए, उदार होना चाहिए ज़मानत पर अभियुक्त को छोड़ने के लिए, क्योंकि जब ऑर्डर छोड़ने का हो गया है तो उसकी कंप्लायंस तो तभी होगी जब मुल्ज़िम छूटेगा। तो ये सब मामले जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए कि तमाम अंडर ट्रायल्स जो हैं वो ज़मानतदार न देने की स्थिति में जेल में है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि एक ज़मानतदार पर भी मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो ज़मानत पर अभियुक्त को रिहा कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल कृष्णा अय्यर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत लीजेंड थे और बहुत सीनियर जज थे, और उनके सैकड़ों फैसले जो हैं वो एक्यूज़ की लिबर्टी को लेकर के आए, तो उस पर उन्होंने भी यही फैसला दिया था कि साहब पहले ये होता था कि साहब उसी ज़िले के ज़मानतदार हों, जिस ज़िले का क्राइम है उस ज़िले के ज़मानतदार हों। अब मान लीजिए कोई आदमी कलकत्ते का है और क्राइम यहाँ करता है, तो अब वो सीतापुर से कौन सी श्योरिटी लाएगा? तो सीतापुर में तो उसको कोई जानता नहीं है। तो उस पर ऐसा मैटर जब उनके सामने पहुँचा तो ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये बात कही कि साहब ऐसा है कि ये सब कुछ नहीं है, और वो जहाँ का रहने वाला है वहाँ की भी ज़मानतदार ला सकता है, और अदालत को उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो वेरीफाई करा लें कि भाई क्या है, अदरवाइज़ उनको उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत से फैसले आए हैं। अब ये एक सिंगल, पहले मैं आपको बताऊं कि पहले जो ज़माना, क्योंकि मैं थोड़ा सा पुराना वकील हूं तो मैंने पुराना ज़माना भी देखा है, तो ये जो अब 1-1 लाख और 5-5 लाख की कत्ल के मुकदमे में ज़मानत या और मामलों में ज़मानत, तो बड़े बड़े अमाउंट मैजिस्ट्रेट्स लगा देते हैं कि साहब इतने लाख की ज़मानत हो, उतने लाख की ज़मानत हो। तो ये सब मेरी समझ से आप मुल्ज़िम की लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हैं। भाई मुल्ज़िम कत्ल का है या चोरी का है या काहे का है, आपने 1 लाख रुपए की ज़मानत ले ली, उसको आप कह रहे हैं 1 लाख रुपए की ज़मानत लाइए। अब 1 लाख रुपए की ज़मानत कहाँ है? आप आज के ज़माने में जानते हैं कि हमारा जो गांव के लोग हैं कितने गरीब हैं, कितने बेचारे परेशान रहते हैं, और मैक्सिमम लोगों के ऊपर बैंकों के कर्ज़े हैं। तो कर्ज़े वाले जो हैं वो साहब ज़मानतदार नहीं लगेंगे। मतलब ये मैं आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ जो है, खाली और इसलिए बता रहा हूँ कि इससे अभियुक्त की लिबर्टी कर्टेल हो रही है, उसको अदालतें कर्टेल कर रही हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, उनको इसकी कोई पावर नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा कानून है, और मैं तो चाहूँगा, और अदालत ने भी कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसको हर डिस्ट्रिक्ट में इसको भेजा जाए हमारे इस ऑर्डर को, और जितने भी हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं या मैजिस्ट्रेट्स हैं वो इसको आगे सर्कुलेट करें और उसका पालन करें। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो हमारे मुल्ज़िमों की लिबर्टी है या
किसी भी अभियुक्त की लिबर्टी है या आदमी की लिबर्टी है, उसकी लिबर्टी पे बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। और हम लोगों को भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि उसको लिबर्टी के लिए उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, और अदालतें जो हैं उस पर सजग हैं, और ये बहुत अच्छा कानून है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपसे। इस फैसले का दूरगामी असर होगा। यह सिर्फ एक आदेश ही नहीं बल्कि न्यायपालिका की संवेदनशीलता का प्रमाण है। यह बताता है कि कानून सिर्फ नियमों और धाराओं का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवंत व्यवस्था है जो समाज की ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदल सकती है। इस फैसले के बाद रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखें ताकि नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकें। यह आदेश अब सभी जिला न्यायाधीश, पुलिस महानिदेशक और अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐसा फैसला है जो बताता है कि न्याय की उम्मीद कभी नहीं मरती, बस उसे थोड़ी रोशनी की ज़रूरत है। और यह रोशनी उन लोगों तक पहुंची है जो लंबे समय से अंधेरे में थे। यह फैसला भारत की न्याय प्रणाली में एक नया अध्याय लिखता है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मोहन ने क्या कुछ कहा, ये भी जानते हैं। देखिए, जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है ज़मानत को लेकर, देखिए ये एक सेटल्ड व्यू है कि ज़मानत जो है किसी व्यक्ति को अगर माननीय न्यायालय प्रदान करता है तो उसकी रिहाई के संभव प्रयास होने चाहिए। कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी के चलते या परिवार से कट गए, समाज से कट गए, इसके चलते अपने ज़मानतदारों को वो अरेंज नहीं कर पाते, और मात्र ज़मानतदार अरेंज न होने की वजह से उन्हें काफ़ी दिनों तक जेल में रहना पड़ता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ऐसा एक मामला पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सिंगल श्योरिटी ही सफिशिएंट है, उसमें अगर वो नहीं ला पा रहा है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। और वैसे भी हम लोग तमाम मामलों में देखते हैं कि जहाँ तक व्यक्ति को रिलीज़ किए जाने की बात है, अगर उसे जमानत प्रदान हो गई है तो वह सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट उसमें सबसे बड़ा एक जो वो है एक आधार कि न्यायालय यदि चाहे तो उसे सिंगल श्योरिटी पर, डबल श्योरिटी पर, कभी कभी बहुत एक्सेसिव श्योरिटीज़ भी लगा दी जाती हैं। तो वो मुकदमों की नौयत के हिसाब से ये सब डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने की बात है, अभी सर्वोच्च न्यायालय छोड़िए, अभी 2025 में ही ऑनरेबल अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक श्रीधर प्रसाद का केस ला था, उसमें भी यही कहा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई मुकदमों को आधार बनाते हुए कि देखिए किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से बाधित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 को हर तरीके से जो हमारा अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत हमको किसी भी व्यक्ति को निजता का अधिकार, हमको हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको बाधित नहीं किया जा सकता। इन्हीं सबको आधार बनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। एक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हालांकि इसी क्रम में 2024 में भी आया था, जिसमें पटना का मामला था, और उस पटना के मामले में अशोक कुमार और अग्रहानी होम्स करके एक मुकदमा था। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात दोहराई थी कि मल्टीपल बेल एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग श्योरिटीज़ की बहुत व्यवस्था नहीं करनी है। आप उनको सिंगल श्योरिटी पे और या डबल श्योरिटी पे आप छोड़ सकते हैं मल्टीपल बेल एप्लीकेशंस के मामले में। कुल मिलाकर मंशा ये है कि व्यक्ति को यदि जमानत माननीय न्यायालय ने प्रदान कर दी है और वह किन्हीं परिस्थितियों में नहीं अरेंज कर पा रहा है, जमानतदार सिंगल श्योरिटी की ही व्यवस्था कर पा रहा है, तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर जो व्यक्ति शपथ पत्र देकर आ रहा है, ये केवल श्योरिटीज़ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो न्यायालय में आए, न्यायालय में उपस्थित रहे ट्रायल के दौरान, और ट्रायल के दौरान वो न्यायालय में बराबर सहयोग दे। और सहयोग देने के लिए ही ये है कि उसको एक तरीके से पाबंद किया जाता है। ज़मानतदारों के लिए ज़मानतदार दो होते हैं, या अब जैसा माननीय न्यायालय ने आज कह दिया कि अगर वो नहीं अरेंज कर पा रहा तो सिंगल श्योरिटी भी सफिशिएंट है। तो इस आधार मात्र पर न किए जाने का जो निर्णय है, ये निस्संदेह बहुत ही सराहनीय है। और उन लोगों को तमाम लाभ मिलेंगे जो लोग मात्र श्योरिटीज़ अरेंज न कर पाने के चलते जमानत हो जाने के बावजूद भी कई महीनों से, वर्षों से बिना वजह जेल में निरुद्ध हैं। तो ये केवल एक फ़ायदा है इस ज़मानत का। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है
कि हर व्यक्ति के लिए सुविधा सुलभ हो गई है, जैसा मैंने आदेश को पढ़ा है। यह है कि यह खास तौर से उन लोगों के लिए है जो लोग जमानतदारों को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं। क्योंकि बहुत तफसील से मैंने अभी इसे नहीं पढ़ा है, लेकिन जो इसका नोटसेल निकल के आया है उसके हिसाब से यही है कि केवल और केवल जमानतदार अरेंज न कर पाने की वजह से कोई व्यक्ति बेवजह जेल में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें कोर्ट ने उन आरोपियों को सीधे जेल भेजने पर रोक लगा दी है जिन्हें पुलिस ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था। साथ ही निर्देश दिया है कि यदि आरोप पत्र में गिरफ्तारी के बिना दायर किया गया है तो ट्रायल कोर्ट अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने के बजाय सीधे जमानत बांड पर रिहा कर सकता है। अभियुक्त को अलग से जमानत आवेदन दायर करने की भी जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो न्यूज़ आई इंडिया।